नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगले हफ्ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जानी है, यानी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस हम सब जैसे हर साल मनाते हैं उसी धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए दोस्तों, उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ आपको बताने वाले हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के ही मसीहा रहे, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर जाति हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया है। और उसी प्रकार दोस्तों, महिलाओं के लिए तो हर वर्ग में उनकी बदौलत ही महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो आइए उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा जानते हैं। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती या अंबेडकर स्मृति दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह राष्ट्र इस वर्ष भी 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं और जिसके अंतर्गत इस दिवस के इतिहास, महत्व और संबंधित तथ्य शामिल हमने आज की वीडियो में किए हुए हैं। मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूं। आप यहां से इनको देख सकते हैं। बाबा साहब को यहां पर प्रणाम करेंगे और हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहले हम सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में। बाबा साहब अंबेडकर जयंती, जिसे भीम जयंती या अंबेडकर स्मृति दिवस के नाम से भी जानते हैं आप, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को यह मनाई जाती है। इस दिन दलितों के नेता और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। यह दिन हमें डॉक्टर अंबेडकर के असाधारण योगदान की याद दिलाने के साथ साथ मानवता और सामाजिक न्याय के लिए हमारी निरंतर यात्रा पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। अंबेडकर जयंती के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, ये हम यहाँ से जानेंगे। तिथि 14 अप्रैल, अन्य नाम भीमराव अंबेडकर जयंती, बाबा साहब अंबेडकर जयंती, भीम जयंती, अंबेडकर स्मृति दिवस, समता दिवस। प्रारंभ इसका हुआ 1928 में। डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती को एक उत्सव दिवस के रूप में शुरू किया गया। उद्देश्य था डॉक्टर अंबेडकर के जीवन एवं विरासत को एक उत्सव के रूप में मनाने का, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। थीम इसकी क्या थी? आमतौर पर इस समारोह के लिए कोई पूर्व घोषित थीम नहीं होती है, हालांकि अधिकांश कार्यक्रम समता और सामाजिक न्याय की थीम पर आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अब यहां से हम कुछ जानेंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में प्रसिद्ध भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना जीवन भारत में दलित वर्गों के लिए समता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में लगा दिया। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू अंबेडकर नगर में जन्मे अंबेडकर जी की विरासत को ढेर सारे योगदान चिन्हित किया गया है। वह दलितों और अन्य उत्पीड़ित समुदाय के उत्थान के लिए एक शक्तिशाली आवाज बने। भारत में अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़े। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू कोड बिल को पारित करने के प्रयास करके उन्होंने भारत में लैंगिक समता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। उनके अपार योगदान के कारण ही पूरे भारतवर्ष में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती या भीम जयंती या अंबेडकर स्मृति दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का इतिहास क्या है? समारोह का इतिहास समुदाय आधारित स्वर्णोत्सव से लेकर राष्ट्रीय दिवस मनाने तक का क्रमिक विकास है। इसकी उत्पत्ति और विकास की समय रेखा इस प्रकार देखी जा सकती है। सबसे पहले 1928 में प्रथम समारोह जो इसका हुआ, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को सबसे
पहले सार्वजनिक रूप में मनाने का श्रेय 14 अप्रैल 1928 को पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन सदाशिव राणा पिसाय को दिया जाता है। इससे एक परंपरा की शुरुआत हुई जिसे अंबेडकर जयंती के अनुयायियों ने वर्षों तक आगे बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों 1940 से 1980 तक इनकी बढ़ती पहचान रही। 20वीं सदी के मध्य जैसे जैसे अंबेडकर जी का कद बढ़ता गया, उनकी जयंती और उत्सव मान्यता भी बढ़ने लगी। हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय स्तर का आयोजन नहीं हो पाया है। 1990 के दशक के पश्चात अब यहाँ पर क्या है, 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही 1990-91 की अवधि को सामाजिक न्याय वर्ष घोषित किया गया था। इस दशक में अंबेडकर स्मृति दिवस को व्यापकता की पहचान मिलने लगी और कई राज्यों में इसे अनौपचारिक रूप से छुट्टी के रूप में भी यहाँ पर ये मनाया जाने लगा। वर्ष 2020 केंद्र सरकार द्वारा मान्यता। अब यहाँ से दोस्तों इनकी मान्यता बढ़ी। इस समय के आसपास इस दिवस को संघ की सरकार की भी मान्यता मिलने लगी। हालांकि राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए कोई विशिष्ट दस्तावेज तिथि नहीं है। हाल ही के वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यालय पिछले कुछ वर्षों से इस दिन को अवकाश के रूप में मना रहे हैं। भारत में अंबेडकर स्मृति दिवस समारोह पूरे देश में विभिन्न आधिकारिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों का द्वारा चिन्हित किया जाता है। सरकार, निकाय, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन आदि पूरे देश में इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ भारत में भीम जयंती समारोह के तहत होने वाले सामान्य कार्यक्रमों का अवलोकन अगर हम करें तो कुछ वह इस प्रकार है। सरकारी समारोह, स्मारक सिक्के जारी करना, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना आदि इसमें शामिल हैं। श्रद्धांजलि समारोह, सभी भारतीय डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं का स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर एकत्रित होते हैं। और शैक्षणिक कार्यक्रम, स्कूल और विश्वविद्यालय अंबेडकर जी के जीवन, दर्शन और योगदान के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए सेमिनार, व्याख्यान और चर्चा आयोजित करते हैं। इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर अंबेडकर के जीवन और कार्य को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। जुलूस और रैलियां निकाली जाती हैं। उत्सव के हिस्से के रूप में सार्वजनिक जुलूस और रैलियां बहुत आम इसमें है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। समानता और सामाजिक न्याय विषयों को दर्शाने वाले पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन, समारोह एवं सांस्कृतिक आयाम जोड़े जाते हैं। भाषण एवं चर्चाएं इसमें होती हैं। अब इसका उद्देश्य हम जानेंगे कि अंबेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है। हालांकि यह दिन मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन समारोह कई उद्देश्यों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अंबेडकर स्मृति दिवस समारोह के कुछ प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। अंबेडकर जी के योगदान का सम्मान होता है। प्राथमिक उद्देश्य इसका होता है अंबेडकर के अपार योगदान सम्मान को याद करना। शैक्षणिक इसका रूप है। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से समारोह जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि और दर्शन के बारे में यहाँ पर शिक्षा करने में मदद मिलती है। सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना। डॉक्टर अंबेडकर समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। समारोह का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के उनके आदर्शों को बढ़ावा देना, लोगों को ऐसी समाज की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना जहां सभी को समान व्यवहार किया जाए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। सामाजिक परिवर्तन और सुधार को प्रेरित करना। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक अन्याय और असमान समाज के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना। 14 अप्रैल जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती के समारोह क्या होते हैं? सभी समुदायों के बीच अंबेडकर जी के संबद्ध दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर एक राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।
इस अवसर पर कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ की गई सामाजिक पहल और सामुदायिक विकास परियोजना हाशिए के समुदाय के उत्थान में सहायता करते हैं। यह उत्सव व्यक्तियों और समुदायों को सामाजिक सुधार के लिए काम करने, पीड़ितों और वंचितों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करने के लिए प्रेरित करता है। यह सम्मान और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिशा में हमारी चल रही यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समारोह भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। समारोह के दौरान शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान देने से विशेष रूप से हाशिए में समुदाय के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में निरंतर प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। अंबेडकर जयंती सिर्फ एक महान नेता के जन्म को याद करने के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा समर्पित मूल्यों और भारतीय समाज पर उनके परिवर्तनकारी प्रभावों को मनाने का भी दिन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जीवन और कार्य भारत एवं दुनिया भर में लाखों लोगों को सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि अम्बेडकर स्मृति दिवस को मना रहे हैं, आइए हम उनके द्वारा समर्पित आदर्शों एवं स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध करें और एक समावेशी एवं समानता पर आधारित भारत को उनके सपने को साकार करने की दिशा में कार्य करें। तो यहाँ से आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत।